नमस्कार। आयुक्तालय के ज्ञान सुधा चैनल पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास छात्र हित में कर रहे हैं और इसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विभिन्न पक्षों का। और हमारा जो केंद्र बिंदु है वो कामायनी है और कामायनी के जयशंकर प्रसाद की जो कृति है जो कि प्रसाद की अंतिम काव्य कृति मानी जाती है और छायावाद और रहस्यवाद का जो कि प्रातिनिधिक काव्य माना जाता है, उसका अध्ययन हम सतत कर रहे हैं। कामायनी हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है और इसकी कथा का आधार पौराणिक और ऐतिहासिक है। ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जो जलप्लावन की घटना से लेकर पुराणों में बिखरी हुई जो विभिन्न सामग्री जलप्लावन से संबंधित मिलती है, वर्षों तक चिंतन मनन कर कवि प्रसाद ने इसकी सर्जना की है, आधार बनाया है। उन्होंने ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण को यहाँ पर इतिहास है, कल्पना है, मौलिकता है, तीनों ही चीजें दिखाई देती हैं। और यहाँ पर मानसिक वृत्तियों के नाम से वो सर्गों के नाम रखते हैं और उन मानसिक वृत्तियों का क्रम ऐसा रखा गया है जैसा कि मनुष्य के विकास का क्रम होता है। इनमें से कुछ का संबंध स्त्री से है तो कुछ का संबंध पुरुष से और कुछ का दोनों से है। जब हम इस रचना को देखते हैं तो प्रसाद ने कामायनी में मनु के माध्यम से युग युग के मानव का और श्रद्धा के माध्यम से युग युग की नारी का, स्त्री का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक 15 सर्ग हैं, जैसा कि हम हर कालांश में देख रहे हैं। तो चिंता से लेकर आनंद तक की यात्रा है, 15 सर्गों की यात्रा है और इसमें यात्रा करता हुआ ये काव्य हिमगिरी की एक चेतनता से समरस होने वाले मनु के जीवन का इतिहास है। प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा और ईड़ा है जो कि इच्छा, क्रिया और ज्ञान के प्रतिनिधि भी कहे जाते हैं। तो कामायनी एक साथ मनु और श्रद्धा की, स्त्री और पुरुष की और मनोभावों के विकास की कथा है। अगर संक्षेप में इसे कहें तो मनोभावों का विकास किस तरह होता है, उन मनोभावों के विकास की कथा है कामायनी। और कामायनी में भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की साहित्यिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो यहाँ पर चिंता से लेकर आनंद की यात्रा, मनन करावेगी तू इतना, मनन करावेगी तू कितना, उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगा क्या, तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। तो यहाँ से प्रारंभ होता है, चिंता सर्ग से प्रारंभ होता है और आनंद सर्ग तक की ये यात्रा चलती रहती है। और कहते हैं प्रसाद अंतिम सर्ग में, इस समरस यह जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो ये बात यहाँ पर दिखाई देती है। कामायनी का महाकाव्यत्व यदि देखें तो महाकाव्य उस काव्य को कहते हैं जिसमें जीवन का विस्तृत चित्रण किया गया है। जीवन का विस्तार से चित्रण जिस कृति में किया जाता है उसे प्राय महाकाव्य कहते हैं। और साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य को प्रबंध काव्य का एक भेद माना जाता है। प्रबंध काव्य का एक भेद महाकाव्य माना गया है। और भामह इसकी पहली परिभाषा देते हैं जिसमें महाकाव्य के गुणों पर या तत्वों पर बात करते हुए वह कहते हैं, लंबा कथानक अर्थात दीर्घ कथानक होना चाहिए, सुदीर्घ कथानक, महान चरित्रों से समन्वित, आकृष्ट शैली में लिखित होना चाहिए,
और नाटक की पंच संधियों से युक्त जीवन के विविध रूपों और कालों का व्याख्या करने वाला, चित्रण करने वाला काव्य ही महाकाव्य कहलाता है। कुछ जो आचार्य हैं वो यह भी कहते हैं कि मंगलाचरण, ईश्वर वंदना, सज्जनों की प्रशंसा भी महाकाव्य में होनी चाहिए और लक्ष्य की दृष्टि से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कोई भी हो सकता है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस अंगी होना चाहिए। तो ये तो यदि हम देखें तो पारंपरिक परिभाषाएं हैं यदि महाकाव्य की देखी जाए तो। लेकिन कामायनी को यदि देखें तो आलोचक इसे आधुनिक युग की गीता का दर्जा देते हैं। इसमें मानव सृष्टि के विनाश की कथा है और मानव सृष्टि के विलास की कथा अधिक दिखाई देती है ये। तो इस कृति में यदि हम देखें तो मानवात्मा के विलास को क्रमिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाकाव्यात्मकता की दृष्टि से इसमें उदात्त कथानक है, महान घटना है, उदात्त चरित्र और प्रकृति चित्रण है, युग चित्रण है, रस योजना है, महान उद्देश्य है और उदात्त शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ईड़ा सर्ग की बात हम कर रहे हैं और ईड़ा सर्ग में हमने देखा है कि मनु किस प्रकार सारस्वत प्रदेश में आते हैं और श्रद्धा को त्याग कर मनु का जीवन किस प्रकार लक्ष्यहीन हो जाता है और मनु उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में वहां विश्राम करते हुए जीवन के संबंध में विचार करते हैं। संसार क्या है, इसमें मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए कि अकर्मण्य, ये सारी बातों पर, इन सभी बातों पर मनु इस सर्ग में विचार करते नजर आते हैं। तो मनु देवों और असुरों के संघर्ष का भी यहाँ स्मरण करते हैं और साथ ही काम की वाणी को भी याद करते हैं कि मनु तुम इसलिए दुखी हो कि तुम भोग में ही सुख मानते हो और स्वार्थांधता में वशीभूत होकर तुम सदैव द्वेष, कलह, स्वार्थपरकता और निराशा से अभिभूत रहे। ये काम की प्रतिध्वनि भी उन्हें सुनाई देती है और वो बड़े दुखी होते हैं और वहां पर ही उनका परिचय ईड़ा से होता है, जो कि उस प्रदेश की महारानी होती है। उसके केश तर्क जाल के समान बिखरे हुए रहते हैं। ईड़ा वहां पर अपने आश्रय के लिए उन्हें निमंत्रण देती है और समझाती है कि यदि मनुष्य बुद्धि से काम ले तो वह अपने दुखों का विनाश कर सुख का भागीदार बन सकता है। वो कहती है कि उजड़ा हुआ सारस्वत प्रदेश ही तुम्हारा देश है, मुझे किसी की सहायता चाहिए जिससे मैं अपने देश को पुनः बसाऊं। और मनु ईड़ा के निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और उस दिन से ही नष्ट प्राय सारस्वत प्रदेश के पुनर्निर्माण में लग जाते थे। तो ये ईड़ा सर्ग का संक्षिप्त कथानक है। यहाँ पर हम ईड़ा सर्ग में आगे कुछ पदों का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं और आगे निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। यूं उजड़ा नगर प्रांत जिसमें सुख दुख की परिभाषा, विध्वस्त शिल्प सी हो नितांत, निज विकृत वक्र रेखाओं से प्राणी का भाग्य बनी अशांत। यूं उजड़ा, उजड़ा का अर्थ है उजड़ा हुआ या कि निर्जन, जिसमें सुख दुख की परिभाषा विध्वस्त शिल्प सी हो नितांत। विध्वस्त का अर्थ है समाप्त प्राय। निज विकृत, विकृत का अर्थ है बुरी। वक्र रेखाओं से अर्थात दुर्भाग्यपूर्ण या टेढ़ी रेखाओं से, दुर्भाग्यपूर्ण। तो यहाँ पर मनु घूमते हुए सारस्वत प्रदेश पहुंच गए हैं और ये प्रदेश कभी देवताओं की निवास भूमि था, अतुल वैभव संपत्ति का यहाँ पर निरंतर वास होता था, साम्राज्य था, किंतु अब इसकी स्थिति बदल गई है और प्रलय के उपरांत ये उजड़ा सूना नगर प्रांत, ये एक निर्जन प्रांत बन गया है जिसमें सभी कुछ नष्ट हो गया है, कुछ भी शेष नहीं रह गया है। मनु उसी को देखकर कह रहे हैं ये नगर अब उजड़ गया है और
पूर्णतः शून्य शून्य नजर आ रहा है, निर्जन नजर आ रहा है। और ये कोना अपने अंक में सुख दुख की परिभाषा को, सुख दुख का इतिहास जो है वो संभाले हुए है। विध्वस्त शिल्प सी हो नितांत, निज विकृत वक्र रेखाओं से प्राणी का भाग्य बनी अशांत। तो ये शून्यता इस प्रदेश की कहानी कहती हुई जान पड़ती है। और प्रलय के कारण इस नगर की जितनी भी शिल्प कलाएं हैं वो विध्वंस हो गया है, उनका वो ध्वस्त हो गई है। और अब जो अवशेष शेष रह गए हैं, खंडहर शेष रह गए हैं, वे ये सूचना दे रहे हैं कि इस नगर का निर्माण कुशल शिल्पियों द्वारा हुआ था। और निज विकृत वक्र रेखाओं से प्राणी का भाग्य बनी अशांत। और सुख और वैभव के समृद्ध दिन देखे थे, लेकिन काल गति से वो विकृति में, बुरी रेखाओं में बन गई, अर्थात सर्वनाश हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। तो यहाँ पर सुख क्षणभंगुर है और यही स्थिति मानव जीवन की है, वो यहाँ पर बताने की चेष्टा कर रहे हैं। और जिस प्रकार भग्नावशेष की रेखाएं जो हैं वो अस्त व्यस्त और विकृत और नष्ट, भ्रष्ट और वक्र दिखाई देती हैं, उसी प्रकार प्राणी का भाग्य, मानव का भाग्य है जो कि अस्त व्यस्त है और सदैव अशांति से भरा हुआ है। और इन खंडहरों में मानव की जाने कितनी सुखमय स्मृतियां जो हैं वो भरी रहती हैं, वो छिपी हुई रहती हैं। अपूर्ण रुचि बनकर मंडराती विकीर्ण, इन ढेरों में दुख भरी कुरुचि, दब रही अभी बन पात्र जीर्ण। तो जाने कितनी ही सुखद स्मृतियां जो हैं वो इन खंडहरों में छिपी रहती है, और कितनी ही लालसाएं जो पूर्ण नहीं हुई हैं वो यहाँ पर मंडराती हुई नजर आती है। इन ढेरों में दुख भरी कुरुचि, तो विशाल भवनों के गिर जाने से यहाँ वहां बड़े बड़े ढेर बन गए थे, जिनके नीचे बनपात्र जीर्ण, जिनके नीचे पेड़ों के पुराने और सड़े हुए पत्ते दबे हुए थे। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ विलासी व्यक्तियों की क्रीड़ा, विलास आदि के दुख से भरी हुई न जाने कितनी बुरी इच्छाएं आज पुराने पत्तों का, सड़े हुए पत्तों का, गले हुए पत्तों का रूप लेकर उन ढेरों में छिपी हुई पड़ी है। आती दुलार को हिचकी सी, सूने कोनों में कसक भरी। इन जो भग्नावशेष हैं, खंडर है, उनको देखकर ये प्रतीत होता है कि मानो इस सूने कोने में दुलार की भावनाओं ने स्मृति की हिचकी लेते हुए, स्मृति की हिचकी, दुलार की भावनाओं ने स्मृति की हिचकी लेते हुए किस प्रकार कसक भरी सांस ली होगी, किस प्रकार अंतिम सांसें ली गई होगी। तो आज भी कानों में उन सांसों और हिचकियों की आवाज सुनाई देती है। इस सूखे तरु पर मनोवृत्ति आकाश बेली सी रही हरी। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इस आकाश बेली किसी भी पेड़ पर छा जाती है, उसे सुखा देती है और स्वयं हरी भरी रह जाती है। तो आकाश बेल सी रही हरी भरी, तो पेड़ पर छा जाने वाले आकाश बेल की भांति उस तरु से, जिस पर वो आच्छादित थी, उससे सब कुछ सौंख कर स्वयं हरी भरी वो रह जाती है। जल उठते दीपक अशांत, फिर बुझ जाते वे स्वयं शांत। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो वे प्रवृत्तियां, कामनाएं, स्मृति, संगीत आज भी जीवित है, और ये नगर अपनी कुप्रवृत्तियों द्वारा स्वयं ही धस गया, ध्वस्त हो गया। तो जिस प्रकार समाधि पर जलने वाला जो दीपक है वो कुछ ही क्षणों में स्वयं ही बुझ जाता है, उसी प्रकार इस भग्नावशेष में, इस खंडहर में स्मृतियां, मनोभाव जो भी हैं वो जग कर स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। तो जीवन की स्थिति से ये तुलना है कि सुख दुख की स्मृतियों का
एक तारतम्य जिसे जीवन कहा जाता है, वहां पर भी अनेक मनोभाव जगते हैं और स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रलय में विनष्ट हुई देव जाति के सुंदर और समृद्ध सारस्वत नगर के जो खंडहर बच गए हैं उनका वर्णन किया गया है। और यहाँ पर भी देव जाति की विलासिता और वैभव संपदा की ओर संकेत किया गया है। मनु को यदि देखा जाए तो मनु में आस्तिक बुद्धि वर्तमान नहीं है, वे बुद्धिवादी नास्तिक हैं और श्रद्धाहीन होकर वे आज नास्तिकता की ओर ही निरंतर बढ़े जा रहे हैं। यहाँ पर कलात्मक दृष्टि से देखें तो उपमा, रूपक और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग देखा जा सकता है। तो ये कलात्मक दृष्टि से बात। यो सोच रहे मनु पड़े श्रांत, श्रांत का अर्थ है थके हुए। यो सोच रहे मनु पड़े श्रांत, श्रद्धा का सुख साधन निवास, सुख साधन जो सुख का घर है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जब छोड़ चले आए प्रशांत, प्रशांत का अर्थ है शांतिपूर्ण। पथ पथ में भटक अटकते वे आए इस उजड़ नगर प्रांत। तो यहाँ पर मनु की मनस्थिति का वर्णन था पूर्व में, और यहाँ पर बताया गया है कि मनु सारस्वत प्रदेश में आ गए हैं और वहां पर पड़े हुए हैं। पड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि वो चलते चलते थक गए हैं, इसीलिए श्रांत है। और वो इसी अवस्था में वो सोच रहे हैं कि श्रद्धा का जो संपर्क था, श्रद्धा का जो सानिध्य था, वो सुख का घर था, अर्थात एक उसका संपर्क सुखद था, वह शांति का स्थल था। तो जब छोड़ चले आए प्रशांत, और वो शांतिपूर्ण उस स्थल को छोड़कर चले आए। पथ पथ में भटक अटकते हुए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वो उसे छोड़कर चले आए और उससे छोड़ने के उपरांत मार्ग में भटकते हुए, अनेक विपत्तियों को सहते हुए इस उजड़ प्रांत में, अर्थात इस उजड़े सारस्वत नगर में आ गए हैं। बहती सरस्वती वेग भरी निस्तब्ध हो रही निशा शाम। तो यहाँ पर इस उजड़े और वीरान प्रदेश के पास ही जो सरस्वती नदी है वो पूरे वेग के साथ बहती है, और आकाश के तारे भूमि की इस स्थिति को निर्निमेष होकर देखते हैं। यहाँ पर सर्वत्र रात्रिकालीन अंधेरा जो है वो छाया हुआ है, और जो नक्षत्र हैं, आकाश के तारे जो हैं, वो पृथ्वी की इस स्थिति को निर्निमेष नेत्रों से, अर्थात पलक झपकाए बिना अपलक रूप से वो निरंतर देख रहे हैं। तो वसुधा की वह गति विकल वाम, तो वक्र और व्यथापूर्ण जो गति है पृथ्वी की, वो ये जो तारे हैं या नक्षत्र हैं वो निरंतर देख रहे हैं। व्रतघ्नि का वह जनाकीर्ण, जनाकीर्ण व्यक्तियों से पूर्णतः भरा हुआ। व्रतघ्नि का तात्पर्य यहाँ पर है इंद्र से। देवेश इंद्र की विजय कथा की स्मृति देती थी दुख दूना। तो यहाँ पर पृथ्वी ध्वंस के कारण दीन और अवसादपूर्ण हो गई थी, और रात्रि में घने अंधकार में चमकते हुए ये तारागण पृथ्वी की इस विपन्न, वक्र और व्यथित दशा को निहार रहे थे। व्रतघ्नि का वह जनाकीर्ण उपकूल आज कितना सूना। तो यहाँ पर सरस्वती का जन बहुल जो तट था वो आज सुनसान दिखाई दे रहा है। यही वो स्थल है जहां पर इंद्र ने असुरों को पराजित किया था। तो देवेश इंद्र की विजय कथा की, तो यहाँ पर यही वो स्थल है जहां पर इंद्र ने असुरों को पराजित किया था।
स्मृति देती थी दुख दूना। तो आज इंद्र की उस विजय कथा की याद आते ही मनु की जो व्याकुलता है वो दूनी हो गई, दुगुनी हो गई। तू स्वप्न देखता पड़ा क्लांत, फैलता था चारों ओर ध्वांत। तो यहाँ पर यदि ये देखा जाए तो क्लांत का अर्थ थका हुआ है और ध्वांत का अर्थ अंधकार से है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मनु की व्याकुलता और उस स्मृति से बढ़ जाती है कि इंद्र की विजय कथा की जब याद आती है, और उसका कारण यह है कि पावन सारस्वत प्रदेश जो कभी पूर्ण वैभव संपन्न था, बुरे बुरे स्वप्न देखता हुआ व्यथाकुल व्यक्ति की तरह से जीवन बिता रहा था। साथ ही इसके चारों ओर वैसा ही अंधकार फैला हुआ था जैसा कि इन खंडरों के चतुर्दिक फैला हुआ था। तो दुस्वप्न देखता हुआ वो जान पड़ता है और इसके चारों ओर सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, वैसा अंधकार जैसा कि खंडरों के चारों ओर फैला हुआ था। तो यहाँ पर पूरे पद में सारस्वत प्रदेश जो है उसकी नीरवता का, उसकी शून्यता का चित्रण किया गया है। निस्तब्ध निशा का, नक्षत्रों का अपलक पृथ्वी को देखना और जन बहुल उपकुल का सूना होना, चारों ओर ध्वांत का फैलना, अंधकार का फैलना, ये रात्रि की नीरवता को व्यक्त यहाँ पर करते हैं। तो लाक्षणिक शैली की बात है। और वैदिक साहित्य में एक शब्द आया है वृत्रघनी। तो वैदिक साहित्य में वृत्र के संहार में सरस्वती के योगदान की बात आती है, तो उसी का संबंध यहाँ पर दिया गया है। जीवन को लेकर नव विचार, जब चला द्वंद्व था असुरों में, प्राणों की पूजा का प्रचार, उस और आत्मविश्वास निरद, सुरवर्ग कह रहा था पुकार। तो जीवन को लेकर नव विचार, जो नए विचार हैं या नए सिद्धांत है, उनकी बात है। जब चला द्वंद्व था असुरों में, द्वंद्व का तात्पर्य है संघर्ष से, और राक्षस जाति में जब ये संघर्ष चला उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो सारस्वत प्रदेश के खंडहरों में थके पड़े श्रांत मनु सोच रहे हैं कि यही वह स्थल है जहाँ पर सुर और असुर दोनों यहाँ पर संघर्ष कर बैठे थे, और जीवन विषयक नए दृष्टिकोण के जन्मने के कारण ही दोनों में ही द्वंद्व हुआ, संघर्ष प्रारंभ हो गया था। प्राणों की पूजा का प्रचार, उस और आत्मविश्वास निरत। तो असुर वर्ग वरुण का अनुयायी था और वह अपने ही प्राणों की चिंता में लगा रहता था। कौन? असुर वर्ग, क्योंकि वो वरुण का अनुयायी था और जिस प्रकार वह अपने ही प्राणों की चिंता में वरुण के समान लगे रहते थे, अतः उसकी रक्षा के निमित्त वे प्राणों के स्वामी वरुण की पूजा ही दिन रात किया करते थे। तो इसी कारण किसी दूसरे की पूजा नहीं करना है, केवल वरुण की पूजा वो किया करते थे। दूसरी तरफ यदि देखें तो जो सुर थे, देव थे, वो इंद्र के अनुयायी थे और इसी कारण दूसरों की पूजा करने में वो विश्वास नहीं रखते थे, ठीक नहीं समझते थे। वे अपने ऊपर ही ज्यादा आत्मविश्वास, वे केवल अपने ऊपर ही आत्मविश्वास रखते थे। सुरवर्ग कह रहा था पुकार, मैं स्वयं सतत आराध्य आत्म मंगल उपासना में विभोर। तो यहाँ पर जो देवता है वो कह रहे थे कि हमारे जीवन में उल्लास की कोई कमी नहीं है। मैं स्वयं सतत आराध्य आत्म मंगल उपासना में विभोर। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण है, विकासशील चित्रताओं से भरा हुआ है, विचित्रताओं से भरा हुआ है। हम अपनी ही शक्ति के सहारे नए जो विषय हैं या नए साधन जुटाते हैं और यदि देखा जाए तो नई वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं। असुर लोग इसके विपरीत कार्य करते हैं। वे निरंतर अपने शरीर की रक्षा के लिए नित नए साधन जो है वो जुटाते रहते हैं और जीवन को सुधारने के लिए निरंतर दृढ़ से दृढ़तर और कठोर नियमों में बढ़ते जाते हैं और आत्मा को ही सर्वस्व वो मान बैठते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार
असुर जो है वो नियमों में, कठिन नियमों में खुद को बांधते रहे और विश्व किस प्रकार सदैव हरा वो रख सकते थे अगर सुर की बात की जाए, लेकिन वो अपने ही सुख साधन में विलीन रहे निरंतर। और जो असुर हैं वो अपने ही रक्षा करने के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए नित नए साधन जुटाने में वो संलग्न रहे और अपने ही जीवन को सुधारने के लिए निरंतर कठिन नियमों में वो स्वयं को बांधते रहे। तो यहाँ पर देवताओं को यदि देखें तो वो इस आत्ममुग्धता में रहे कि जब दूसरे हमारी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो फिर हमें क्या आवश्यकता है कि किसी अन्य की पूजा करें और उसकी शरण में जाएं। तो जो सुर लोग इंद्र के अनुयायी थे और वो दूसरों की पूजा करना ठीक नहीं समझते थे, वे अपने ही ऊपर विश्वास रखते थे और सोचते थे कि हम तो स्वयं आराध्य हैं और अपने आत्मोत्थान के लिए प्रयत्नशील हैं, दूसरे लोग हमारी उपासना करते हैं, तो फिर हमें क्या आवश्यकता है कि हम किसी की पूजा करें। तो ये कुछ बातें ईड़ा सर्ग से ली गई है जो मनु यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, और देव और असुर दोनों जातियों के विचार की तुलना यहाँ पर मनु कर रहे हैं। तो ईड़ा सर्ग पर बात करना हम सतत जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।